भैया, बहुत खुशी की बात है। आपने 3 बीएचके का फ्लैट ले लिया है। 2 बीएचके वाला ये फ्लैट किराए पर देंगे या बेच देंगे? सतीश ने अपने बड़े भाई रोशन से पूछा। हाँ, आज नहीं तो कल 3 बीएचके का फ्लैट लेना ही था। बेटा राहुल सीए बन गया है, बेटी भी इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही है। तेरी भाभी कह रही थी साल 1.5 साल के बाद बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देंगे। अभी से फ्लैट बुक कर लिया है। भाई, शादी और घर का काम एक साथ नहीं हो सकता, बजट गड़बड़ा जाएगा। फ्लैट से फ्री होकर बेटे की शादी का सोचेंगे। फ्लैट के इंटीरियर का काम तो बेटी ही संभाल लेगी। सोच रहा हूं इस 2 बीएचके के फ्लैट को किराए पर चढ़ा दूं। तुम्हारी नजर में कोई किराएदार हो तो बताना। बड़ा भाई रोशन बोला। पर भैया, बहुत पुराना फ्लैट है, ज्यादा किराया मिलने की उम्मीद नहीं लगती। सतीश बोला। हाँ वो तो है, पर एरिया को देखते हुए 8-10 हजार तो मिल ही जाएंगे। राशन पानी दूध का हिसाब निकल जाएगा। बड़े भाई की पत्नी कविता बोली। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। इतना बोलकर कविता किचन में चली गई। उसके जाते ही सतीश बोला। भैया, आप तो जानते हैं शुरू से ही मेरी सीमित आय है। बेटे को इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ। घर खर्च के बाद बचत के नाम पर कुछ नहीं बचता। महीने के अंत में बहुत मुश्किल हो जाती है। अब छोटी बेटी भी बीबीए करने की जिद कर रही है। मकान मालिक भी किराया बढ़ाने का बोल रहा है। आप लोग तो 3 बीएचके वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये छोटे फ्लैट में मुझे रहने दीजिए। घर का रखरखाव भी हो जाएगा और मुझे भी किराए के पैसे बचने से सहारा हो जाएगा। सतीश मुद्दे की बात पर आ गया। ठीक है, तुम्हारे 2 पैसे बच जाएंगे। इस फ्लैट में परिवार के साथ रहने आ जाना। इस फ्लैट में हम काफी सामान छोड़कर जाएंगे, वो भी तुम्हारे काम आ जाएगा। रोशन ने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए कहा। सतीश के जाते ही कविता बोल पड़ी। आप अपने भाई और उसके परिवार के लिए कितना करते हैं, पर देवर जी को आपका फायदा उठाने की आदत पड़ गई है। आप उन्हें अपना घर रहने को मत दीजिए। देख लेना, एक दिन आपको जरूर धोखा देंगे। देवर जी ने हमेशा अपने बारे में ही सोचा है, कभी माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं ली, पर माँ के गहनों में हिस्सा लेने जरूर आ गए। माँ बाप की अंतिम क्रिया में मृत्यु भोज में 1 रुपए का भी सहयोग नहीं किया, जबकि उनका फर्ज बनता था। पर पिताजी के बैंक में रखे 2 लाख रुपयों में से अपना हिस्सा जरूर ले गए। हफ्ते में 2 बार तो बाहर खाना खाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बेटे को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा रहे हैं। पैसे होंगे तभी तो खर्च कर पा रहे हैं ना। आप हैं कि समझकर भी नहीं समझते। मैं क्या कहती हूँ, आप उन्हें रहने को मकान मत दीजिए, किराए पर चढ़ा दीजिए। हर महीने 2-5 हजार की मदद कर दीजिएगा। कविता ने पति को समझाया। अब जैसा भी है, मेरा भाई है, मदद मांगने आया है। अब उसे ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकता। उसके बेटा बेटी एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। रोशन ने कहा। बड़ा भाई बड़े घर में रहने चला गया और छोटे भाई ने बड़े भाई के 2 बीएचके फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। ऐसे ही समय गुजरता रहा। छोटे भाई ने घर तो ले लिया, लेकिन उस पर अपना हक समझने लगा। 2 शब्द धन्यवाद के भी अपने बड़े भाई को ना बोले। रोशन का बेटा सीए था, उसे अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। बेटी भी इंटीरियर डिजाइनर बन चुकी थी। संयोग से बेटा बेटी दोनों के लिए अच्छे घर के रिश्ते आने लगे और दोनों बच्चों की सगाई हो गई। सुनिए जी, भगवान की कृपा से बात बन गई है। अब दोनों बच्चों की शादी की तैयारियां एक साथ करनी होगी। बेटी बहू के कपड़े, गहने, बेटी की विदाई का खर्चा, रिसेप्शन का खर्चा, इतनी रकम हम कहां से निकालेंगे। मैं क्या कहती हूँ, हम अपना 2 बीएचके का फ्लैट बेच क्यों ना दें। अब तो देवर जी का बेटा भी इंजीनियर बन अच्छी नौकरी करने लगा है। अब तो उन्हें दूसरा किराए का मकान लेने या लोन लेकर फ्लैट बुक करने में कोई समस्या नहीं होगी। कविता ने रोशन से कहा। काफी सोचते हुए, संकोच करते हुए रोशन छोटे भाई के पास जाता है। सतीश, तुम्हें तो पता है मेरे दोनों बच्चों की शादी तय हो गई है। एक साथ इतने पैसे की व्यवस्था करना जरा मुश्किल हो रहा है, तो हमने अपना ये वाला 2 बीएचके का फ्लैट बेचने का विचार किया है, ताकि दोनों बच्चों की शादी अच्छी तरह से संपन्न हो सके। रोशन ने कहा। भैया, आपका कौन सा फ्लैट? ये 2 बीएचके का फ्लैट तो अब मेरे नाम पर है। अब ये फ्लैट आपका नहीं रहा। सतीश ने कुटिलता के साथ कहा। रोशन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हो तुम?
मैंने अपना ये फ्लैट तुम्हारे नाम कब किया? रोशन ने आश्चर्य से पूछा। ये देखो मकान के कागजात, इसमें आपके साइन हैं और आपने ये फ्लैट मेरे नाम कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं मैंने इन कागजातों पर साइन आपसे कब करवाए। आपको याद है साल भर पहले आपने लाइफ इंश्योरेंस मेरे बीमा एजेंट दोस्त से करवाया था। ढेर सारे कागजातों के बीच मैंने प्रॉपर्टी के नए कागजात बनवाकर अपने दोस्त से कहकर रखवा दिए थे और आपने मेरे दोस्त पर भरोसा कर पेपर पढ़े बगैर साइन कर दिए। सतीश बोला। हाँ हाँ याद आया, तुम्ही ने मुझे अपने दोस्त से बीमा पॉलिसी लेने को कहा था। तुमने कहा था उसे टारगेट पूरा करना है, उसकी मदद कर दीजिए। मैं तुम पर और तुम्हारे दोस्त पर विश्वास करके उसकी बताई जगह पर साइन करता रहा। तुम्हें अपने बड़े भाई के साथ धोखा करते हुए शर्म नहीं आई? रोशन दुखी होते हुए बोला। वाह पापा वाह, ये काम तो आपने बहुत सही किया। बताइए जरा फ्लैट के पेपर मैं भी तो देखूं। सतीश का बेटा जतिन बोला। हाँ हाँ तू भी देख, सतीश बोला। जतिन ने पेपर लिए, उसे अच्छी तरह से पढ़ा और पढ़कर गुस्से से दोनों हाथों से प्रॉपर्टी पेपर को फाड़ दिया। ये क्या किया बेटा? मैंने ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए ही तो किया था। सतीश ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। पापा मुझे आप पर शर्म आ रही है कि आप मेरे पिता हैं। आप पिता समान भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने हमेशा हमारी मदद की, हर मुसीबत में ढाल बनकर खड़े रहे। इन्हीं के कारण मैं इंजीनियर बन पाया। आपको बड़े भाई से प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या रखने की बजाय उनकी तरह मेहनत, ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए था और आप तो उनके साथ बैर रखते हुए धोखा कर बैठे। मैं तो अपनी कमाई का एक एक रुपया आपको दे देता हूं, पर अब मुझे आप पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना होगा। पापा आपने ताऊजी के साथ बहुत गलत किया। रिश्तों में दरार नहीं बल्कि खाई पैदा कर दी। इतना भी लालच सही नहीं कि भाई भाई का ही हक मार ले। क्या ये धन दौलत साथ लेकर जाएंगे? ईश्वर का भी डर नहीं आपको? कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी आपको। बेटा जतिन आंखों में आंसू लिए बोला। सतीश अपने ही बेटे की नजरों में गिर चुका था। उसके पास पश्चाताप करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। भैया मुझे माफ कर दीजिए, ना जाने कैसे मुझसे ऐसा पाप हो गया, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मैं अब आपकी और बच्चों की नजर में गिर जाऊं। सतीश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम जितनी जल्दी हो सके ये फ्लैट खाली कर दो। इतना कहते हुए रोशन निराश होते हुए चला गया। दोस्तों, मदद जरूर करें, लेकिन अति भावुकता में बहकर अंधा विश्वास तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये कलयुग है, रामायण का द्वापर युग नहीं जिसमें लक्ष्मण और भरत जैसे भाई मिल जाए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसे याद रखिए तो ठीक रहेगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।